मैं निशा निवासी, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बिहार में चुनाव नतीजों ने लालू परिवार में भूचाल ला दिया है। महागठबंधन की करारी हार के बाद अब लालू परिवार बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने न सिर्फ राजनीति छोड़ने की घोषणा की है, बल्कि परिवार से भी नाता तोड़ने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। रोहिणी ने अपनी निराशा और इस कठोर कदम के लिए सीधे सीधे भाई तेजस्वी यादव के दो करीबी सलाहकारों संजय यादव और रमीज आलम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि क्या यह कला सिर्फ चुनावी हार का सदमा है या सत्ता और वर्चस्व को लेकर वर्षों से चल रहे घमासान का नतीजा। देखिए इस बड़े विवाद पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिली करारी हार ने न केवल सियासी गलियारों में बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी भयंकर खलबली मचा दी है। चुनावों में आरजेडी की सीटें मात्र 25 पर सिमट कर रह गई और नतीजों के ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब लालू परिवार पहले से ही तेज प्रताप यादव के तलाक विवाद, विद्रोह और पार्टी से निष्कासन जैसी आंतरिक कला से जूझ रहा था, जिसे रोहिणी ने खुलकर सार्वजनिक किया था। अब रोहिणी का ये और अचानक विस्फोटक कदम परिवार के भीतर गहरी जड़ें जमा चुके विवाद को सतह पर ले आया है। रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर को अपने एक्स अकाउंट पर एक सनसनीखेज पोस्ट करते हुए लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से अपना नाता भी तोड़ रही हूँ। ये वही बात है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे कही है और मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि छोटे भाई तेजस्वी यादव के करीबी और भरोसेमंद सलाहकार मंडल खासकर संजय यादव और रमीज आलम ने उन पर यह कठोर कदम उठाने को मजबूर किया है। रोहिणी का दावा है कि जब उन्होंने पार्टी की चुनावी हार और अंदरूनी फैसलों पर सवाल उठाए तो उन्हें कथित तौर पर घर से बाहर निकाल दिया गया, उनका अपमान किया गया और उन्हें गालियां दी गई। अपने पोस्ट में मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ लिखकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हार की जिम्मेदारी लेने का संकेत दिया। ये आरोप गंभीर है क्योंकि संजय यादव और रमीज को तेजस्वी यादव के राजनीतिक फैसलों में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। लालू यादव की 9 संतानों में दूसरी संतान रोहिणी आचार्य जो पेशे से एक डॉक्टर है और सिंगापुर में रहती है, साल 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी दान करने के बाद सुर्खियों में आई थी। इसके बाद वो अक्सर आरजेडी का डिजिटल मोर्चा संभालने वाली एक बेबाक और सक्रिय आवाज के रूप में सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कई बार ऐसे तीखे और बेबाक बयान दिए जो आरजेडी के बड़े चेहरे भी खुलकर नहीं कहते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी ने बिहार के सारण क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के राजीव प्रसाद रूडी ने उन्हें हरा दिया था। उनकी पहचान पार्टी के लिए सबसे सक्रिय डिजिटल चेहरा और परिवार के समर्थन में खुलकर मोर्चा संभालने वाली आवाज के रूप में बनी थी। हालांकि रोहिणी का यह फैसला अचानक नहीं है, इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। पूरी कहानी की जड़ 2022 में लालू यादव को किडनी डोनेशन के बाद पहले उन अफवाहों और आरोपों से जुड़ी है जिसमें कहा गया था कि रोहिणी ने किडनी नहीं दी। इन अफवाहों के पीछे भी तेजस्वी के करीबी संजय यादव की भूमिका को विवाद का अहम कारण माना गया है। रोहिणी ने उस समय इन अफवाहों को अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया दुष्प्रचार बताया था और स्पष्ट किया था कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने तब भी कहा था कि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान और समर्पण और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। रोहिणी और पार्टी के भीतर चल रही कलह उस समय और उजागर हो गई जब सितंबर 2025 में रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट से 58 नेताओं और परिवार के सदस्यों को अनफॉलो कर दिया था, जिनमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। यह सियासी गलियारों में एक बड़ा संकेत कदम था। 18 दिसंबर को उन्होंने सीधे राज्यसभा सांसद संजय यादव को निशाने पर लेते हुए एक पोस्ट किया था, जिसे विवाद बढ़ने पर उन्हें डिलीट करना पड़ा और अपना एक्स हैंडल भी प्राइवेट करना पड़ा था। ये सभी कदम साफ संकेत दे रहे हैं कि रोहिणी चुनावी शोर के बीच पारिवारिक और राजनीतिक दबाव महसूस कर रही थी। ये ध्यान देने योग्य है कि रोहिणी 14 नवंबर को नतीजों के बीच एक पार्टी के समर्थन में पोस्ट कर रही थी और समर्थकों से मतगणना केंद्रों पर डटे रहने की अपील कर रही थी। एक दिन पहले तक पार्टी की डिजिटल योद्धा रही रोहिणी का अगले ही दिन परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान
हार के सदमे और अंदरूनी कलह के विस्फोटक मिश्रण को दर्शाता है। इससे पहले रोहिणी ने ही तेज प्रताप यादव के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया था, जब मई 2025 में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था। उस समय रोहिणी ने पिता के फैसले का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हुए इसे परिवार और पार्टी की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी बताया था। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि रोहिणी की नाराजगी अब केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सलाहकारों को जिम्मेदार ठहराया है, जो इस पूरे पावर बैलेंस और पार्टी के अंदर नेतृत्व तथा जिम्मेदारी से संबंधित एक बड़े विवाद का रूप देता है। यह स्थिति लालू परिवार की छवि को और अधिक जटिल बना रही है। पहले तेज प्रताप का निष्कासन और अब बेटी रोहिणी का सार्वजनिक रूप से परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान सिर्फ एक व्यक्तिगत कलह नहीं, बल्कि आरजेडी के भविष्य और पार्टी नेतृत्व को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए इसे लालू परिवार का आपसी मामला बताया, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी से परिवार को बचाने का अनुरोध भी किया। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें राजनीति का धृतराष्ट्र तक कह दिया और कहा कि जिस बेटी ने उनके प्राणों की रक्षा की उसकी कराह भारी पड़ेगी। रोहिणी के इस फैसले ने बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। हालांकि ये देखना बाकी है कि लालू परिवार इस सार्वजनिक विवाद को कैसे संभालता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कई बार बड़ी से बड़ी दरारें भी स्थायी नहीं होती। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी के आंख से आंसू गिरा है, यह बिहार के और देश की बेटियों के लिए, यह हमारी परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। तो साफ है कि पहले तेज प्रताप का निष्कासन और अब रोहिणी आचार्य का परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान लालू परिवार की एकजुटता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। रोहिणी ने सीधे सीधे तेजस्वी के सलाहकारों पर उंगली उठाई है, जिससे आरजेडी के आंतरिक नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। अब सबकी निगाहें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर टिकी है कि वे परिवार और पार्टी को इस गंभीर संकट से कैसे निकालते हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें निशानेबाज। नमस्कार।